एक्टिवेट योर ब्रेन बुक सारांश हिंदी में। ये पुस्तक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखना। एक्टिवेट योर ब्रेन बुक समरी इन हिंदी ब्रेन बॉडी का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसका काम करें। करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किस हिस्से में बनता है और वह हिस्सा क्या काम करता है। इस किताब की मदद से हम बताते हैं कि कैसे हम अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को स्वास्थ्यमंद रखते हैं और बीमारियों से दूर रख सकते हैं जिसका दिमाग कम से कम समय तक दे सके। इसे पढ़कर आप समझाएं, वो क्या है जो हमें पशु से अलग बनाता है। इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता में आपकी सहायता कर सकती है। नींद और आराम आपके दिमाग के लिए क्यों जरूरी है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बनता है। पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है उससे हमें ये पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसके 2 हिस्से चिंपांजी से मिलते हैं और एक हिस्सा हमें अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं। अधिकांश मस्तिष्क, सरीसृप का मस्तिष्क, ये हमारे दिमाग का हिस्सा है जिसे हम नहीं कर सकते। ये दिमाग हमारे शरीर की तस्वीर के होश से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास होने का काम दिमाग का होता है जिसे हम नहीं कर सकते। अगर आप बदलते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको भूख लगती है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैमेलियन ब्रेन, स्तनधारी मस्तिष्क, मस्तिष्क का ये हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरों को भांपने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, क्रोध, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से से होता है। ह्यूमन ब्रेन दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे पशु से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर ध्यान देना और अपने आसपास की आंख को भरना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर एक पहचान बनाता है और मनुष्य के मस्तिष्क का समय और स्थिति के हिसाब से उसे बनाता है। मान सहयोग कि आप किसी कार्य में लग गए और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया। आप पहली बार हंसने वाले थे कि आपको याद आ गया था कि आप जाल में हैं। यहाँ पर याद का काम इंसान का ब्रेन किया गया है। हमारे दिमाग के केमिकल हमें धमकाते हैं, लेकिन हम भी उन्हें केमिकल से धमका सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया कि अब से आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन नहीं करने लगा? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से होता है ऐसा। आइए देखें कि ये रसायन कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम की दवा है। नोरेपिनेफ्रिन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट बन करवाता है। और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करके उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल नाम के रासायनिक हमें आस के पास जाने को भांपकर उनसे बचने या सामना करने में मदद करते हैं। इन खतरनाक रसायनों की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और घने शहरों से निकलकर आ सकते हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम ना करने के दोहरे के डर की वजह से हमारे अंदर ये रसायन हमेशा बने रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और खिलने का खतरा हो जाता है। इस तरह से ये रसायन हमें धूम्रपान करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता है तो आप उस काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप देखते हुए जिम में वर्कआउट करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये खाते हैं कि जिम जाने से आप स्वास्थ्यमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कम बना देगा, जिसके कारण डोपामीन, नोरेपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। आप खुद पर मौका पाकर और हर स्थिति के लिए तैयार हो अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर संभावना नहीं पा सकते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। जीवन में क्लेम आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें।
इसलिए आप सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपनी स्थिति के लिए दोष देते हैं। आप लोगों को बार बार कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज्यादातर लोग हमेशा डर में रहते हैं। उनकी हालत मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आकाश नीचे रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आपको पूरी तरह से तैयार नहीं करते। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आप अपनी हर बुरी स्थिति के लिए तैयार रहें। आप उनकी एक सूची बनाते हैं और हर गलती को व्यवस्थित करने का तरीका ढूंढते हैं। आप पूरी तरह से तैयार करके अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामिन की मात्रा निर्दिष्ट और आप खुश रहें। उपयोगकर्ता अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति प्रकट की जानी चाहिए। 1970 में वाल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमेलो का अध्ययन किया। इस पढ़ाई में बच्चों ने कहा कि अगर वे अपनी मेज पर रखे मार्शमेलो को खाने से खुद को खाली घंटे रोक दे तो उन्हें 2 मार्शमेलो खाने को मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर दांव लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान से पढ़ने से ये बात साफ हो गई है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आप अपने मन पर ध्यान देकर उसे सही जगह पर निवेश करेंगे। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता है। अगर आप किसी काम पर अच्छा फोकस कर रहे हैं तो 1 घंटा करें तो आप बहुत काम करेंगे। लेकिन अगर आप ये बताते हैं कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। एक और अध्ययन में ये पाया गया कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को उदाहरण दें। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उन छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश करें। छोटी छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर आपको क्या पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है जिससे हम पर भरोसा किया जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मिलने पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी चीजें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनता है और हम उस पर भरोसा करने वाले होते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हो, अच्छी चीजें करें और अपनी कुछ चीजें छोड़ दें। दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद। कृपया उन अच्छी चीजों को देखें और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी भेजें। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को हाई फाइव करते हैं। ऐसा करने से उनमें ऑक्सीटोसिन का विकास बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए एक अच्छी टीम बना रहते हैं। मन बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छी प्रतिक्रिया दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया है तो आप उसकी मेहनत और उसकी उपलब्धि के लिए उसे शाबाशी बताएं। दूसरों के साथ मिलकर हासिल करने से अस्वाभाविक ज्यादा खुशी मिलती है। आप वो कहते हैं तो सुनेगे की खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मजा भी आएगा और सफलता मिलने पर आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से 80 जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग ऑफिस में जाते हैं वे अकेले नहीं जाते। वे अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज्यादा मजा आता है। अगर आप रोज अकेले ही पहुंचे तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे।
जब भी आप कोई नया काम करना चाहें तो अपने साथियों की राय और उनसे मदद मांगें। दूसरों की राय से आपको नए कोड मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इससे भी आप एक अच्छे अंदाज की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हों। उनके काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। उनके सोचने और समझने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें पता चल सकती हैं। आप उसकी मदद से किसी समस्या को व्यवस्थित करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उनका कोड पसंद नहीं आता है तो आप उस कोड को नहीं देख पाएंगे कि उस व्यक्ति को अच्छा खाना खाकर और कसरत कर आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत में सुधार कर सकते हैं। एक्टिवेट योर ब्रेन बुक सारांश हिंदी में आपने कसरत से होने वाले फायदों के बारे में जरूर सुना होगा। आइए देखें कि किस तरह ये एक अच्छी सेहत हासिल करने में हमारी मदद करती है। कसरत करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का रसायन बनता है जिससे हमारी सेल रिपेयर होती है, ब्रेन को बढ़ने में मदद मिलती है और साइनेप्स के बीच का मजबूत कनेक्शन होता है। आप मानसिक कसरत की मदद से भी ये फायदे पा सकते हैं। सुडोकू या नासवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए एक कसरत करते हैं जिससे हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो रासायनिक पैदा करता है जिससे तनाव और निराशा कम होती है। हमारा दिमाग अच्छे से काम करने के लिए अच्छा खाना भी जरूरी है। इसलिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आपके भोजन में सही मात्रा में ग्लूकोज, प्रोटीन और अन्य विट्रेट शामिल होते हैं जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सकता है। आप पैकेट के खाने से जितने ज्यादा दूर रहेंगे आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाएं। बेर खाने से आपका याददाश्त अच्छा होगा, सेब खाने से आपका दिमाग तेज होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको चीजें थोड़ी देर तक याद रहेंगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है। इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पीते हैं उतना पीजिए। तनाव से राहत पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम को सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर हाँ तो अब आपको नींद की जरूरत है। सोने से हमारा ब्रेन कार्टिसोल नाम के हार्मोन को कम कर देता है जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर जैसा है। ये काम करते हुए अनुरोध किया जाता है और इसे आवश्यक आराम की आवश्यकता है। इसलिए आप अपनी नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचते हैं, हम कुछ चीजें थोड़ी देर तक याद रखते हैं और हमारा तनाव कम होता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ये बात आपके सामने है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन वीडियो से अच्छे से काम कर लेंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ते या कहीं और जाते हुए जा सकते हैं। हमारे सभी कॉन्शियस माइंड में समस्या की स्थिति की गजब की ताकत होती है। इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखें जिससे आपका सब कॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत से लोगों के खाते में आसानी से मिल जाएंगे और आपके नए नए कमेंट भी आ जाएंगे। कुल मिलाकर हम अपने दिमाग का उपयोग करके सीख सकते हैं, अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर योग्यता पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की योग्यता बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पानी भर लेना चाहिए और कसरत करनी चाहिए। अपने दिमाग को स्वास्थ्य मंदिर में रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहें। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन से लगता है जिससे हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी नई चीज को सीखने के लिए उसे बार प्रैक्टिस करें। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए और बोलिए। अपने कंप्यूटर से पॉप अप ऑप्शन को बंद कर दें। अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और इस बीच कोई मैसेज या कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता है तो इससे आपका ध्यान काफी हद तक निकल सकता है। इसलिए आप अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए कई पॉप एप्स को दिखाते हैं जिससे आप अपने काम में अच्छा ध्यान लगाते हैं।